नमस्कार, मैं हरीश कुमार। हमारे साथ हैं काशी सुमेरु पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र आनंद सरस्वती जी। इनसे हम चर्चा करेंगे। महाराज जी, अभी सरकार ने एक यूजीसी एक्ट करा है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यूजीसी देश के जो भविष्य हैं, इनके अंदर नफरत, हिंसा, घृणा का वातावरण निर्मित होगा। सरकार यूजीसी या सरकार को, शिक्षा मंत्रालय को समान शिक्षा नीति इस देश में लागू करना चाहिए, जिससे आपस में कटुता, नफरत, हिंसा, घृणा जन्म न ले। सरकार को अगर नियमावली लगाना है तो शिक्षा लेने के बाद जो नवयुवक पीढ़ी है, इनके स्वावलंबी स्वरोजगार का व्यवस्था करना चाहिए, ना कि जात आधारित व्यवस्था कर आने वाली पीढ़ियों में समस्त हिंदू जो चार वर्ण हैं एक रहें, संगठित रहें, जिससे भारत समृद्ध होगा, विखंडनवादी देशद्रोही शक्तियों का सफाया होगा। लेकिन अगर जाति आधारित व्यवस्था को प्रोत्साहन देंगे तो ये देश हित, राष्ट्र हित, मानवता के हित में नहीं होगा। महाराज जी, अक्सर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत की एक जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है, सरकार उसको किस तरीके से काबू करे, या उस पे जो 2 बच्चों का एक नियंत्रण कानून है, वो लागू करना चाहिए, या क्या कहेंगे उसके बारे में? क्योंकि बहुत सारे जो धर्मगुरु हैं, तरह-तरह की बयानबाज़ी करते हैं कि जो है कोई 4 बच्चे पैदा करे, कोई 10 बच्चे पैदा करे, इस तरह के। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? अब एक बच्चा या दो बच्चा करेंगे तो डॉक्टर भी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर भी चाहिए, और सुरक्षा की दृष्टि से पेशी पुलिस या सेना चाहिए, या वैज्ञानिक भी चाहिए, राजनीति को संचालित करने के लिए नेता भी चाहिए। तो दो बच्चे से ये सब काम संभव नहीं होगा। किसान भी चाहिए पैदा करने के लिए। अब एक ही बच्चा कर रहा है जो 2000 के बाद का जनरेशन है, तो किन किन क्षेत्रों में वो काम करेगा। इसलिए जो सेना के लिए कम से कम एक दें, एक शिक्षा जगत के लिए दें, एक चिकित्सा जगत, एक सुरक्षा की दृष्टि से, और घर गृहस्थी करने के लिए या बिजनेस व्यापार है, अगर एक ही संतान होगी तो अनेक तरह की समस्याएं, और जहाँ जहाँ सनातनी घटा वही हिस्सा अलगाववाद और कटने की बात करता है। तो जहाँ तक जनसंख्या का आधार, वैसे सनातन का जो वेद है ऋग्वेद, भगवान व्यास की दृष्टि से उन्होंने तो 9 पुत्रों की बात कहा है कि 9 संतान पैदा करने वाला नरकगामी नहीं होगा, स्वर्ग का अधिकारी है। लेकिन 9 ना करें तो कम से कम 4-5 बच्चे अवश्य इस देश के विकास और हित के लिए। जहाँ तक जनसंख्या का है तो 75 में या 70 में कानून बना, हिंदुओं की नसबंदी हुई, परिणाम आज़ादी के बाद हिंदुओं की संख्या 2.5 गुना बढ़ी, और ईसाइयों की संख्या उस समय 50 लाख थी, आज 9 करोड़ के लमसम है। मुसलमान 2.5 से 3 करोड़ था, आज उनकी जनसंख्या 25 से 30 करोड़ लमसम हो रही है, जो 8 गुना है। हिंदुओं की आबादी अगर उस समय देखें तो उस समय की दृष्टि से लगभग 35 करोड़ सनातनी थे, और आज 110 करोड़ है। तो ये जो जनसंख्या संतुलन है, हाँ, हिंदुओं के लिए तो कानून बनाया गया, लेकिन इस्लाम और ईसाइयों के लिए कानून नहीं बना, जो जनसंख्या विस्फोट और एक तरह से समान जनसंख्या नियंत्रण नीति अगर हिंदुओं के लिए 2 है तो सबके लिए 2 हो, और अगर दूसरे को छूट है तो हिंदुओं को भी अपनी आबादी, जनसंख्या बढ़ाना चाहिए, जिससे देश का सामाजिक संतुलन नियंत्रित और परिष्कृत रहेगा। अगर 2 रहे होते तो इस देश को कृष्ण जैसा सत्ता के कुरीतियां, कुशासन से समाज को मुक्ति नहीं मिलती, और अगर 2 रहे होते तो भरत जैसा भाई इस देश को नहीं मिलता। और 2 की जहाँ तक बात है तो लगभग 200 सांसद हैं जो चौथे और 5वीं संतानें हैं, 1.5
लाख इंजीनियर हैं जो अपनी पिता की 6वीं और 7वीं संतानें हैं, और लगभग 200 आईएएस आईपीएस हैं जो अपनी पिता की 6वीं और 7वीं संतानें हैं। तो अगर ये नियम होता तो सबके लिए एक नियम हो, अन्यथा हिंदुओं को अपनी आबादी जनसंख्या कम से कम 3-4 करें, सेना में भेजें, कृषि कार्य के लिए देखें, एक डॉक्टर बनाएं, एक शिक्षक बनाएं, और एक घर गृहस्थी के लिए ही। और अगर एक रहेगा तो हिंदुओं के भविष्य का संकट है, उनकी सुरक्षा अस्मिता। इसलिए एक तरह से भ्रूण हत्या, जनसंख्या नियंत्रण, ये एक तरह से पाप की श्रेणी में आता है। ये अगर संतान नहीं चाहते तो इंद्रिय संयम रखें, भ्रूण हत्या जैसे कृत्य नहीं करना चाहिए। महाराज जी, हिंदू धर्म के तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, उन स्थलों को सरकार ने अपने कब्जे में ले रखा है, जबकि जो धर्माचार्य हैं, वो उनकी सेवा करते हैं, वहाँ रहते हैं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो वहाँ के जो मठ हैं या वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, वो उनके अंडर में रहें या सरकार के अंडर में रहने चाहिए? सरकार के नियंत्रण में नहीं रहना चाहिए। हिंदुओं का वो मंदिर है, हिंदू ही वहाँ जाते हैं और हिंदू ही धन देते हैं, तो उनमें 100% नियंत्रण, सरकारी कब्जे से मंदिरों को मुक्ति मिलना चाहिए, और उस धन से गुरुकुलों की स्थापना हो, उस धन से मल्लशालाओं की स्थापना हो, उस धन से गौशालाओं में गायों की रक्षा और सुरक्षा में लगे। लेकिन अगर सनातनियों का पैसा है तो सनातन के हित में लगना चाहिए, विधर्मी या विजातियों के उसमें उसका विनियोग नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिदें सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, 5 लाख से ज़्यादा चर्चें सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं, तो हिंदू मंदिर भी 5 लाख जो सरकार के नियंत्रण में हैं, सरकारी कब्जे से मुक्त होना चाहिए, और हिंदुओं का उसमें 100% नियंत्रण कंट्रोल होना चाहिए। महाराज जी, अभी आप देख रहे हैं जगह जगह एक हिंदू सम्मेलन चल रहा है, तो आप इसको किस तरीके से, एक राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं या फिर एक हिंदू की एकता के साथ देखते हैं? अब जैसे जिसका नज़रिया है, लेकिन विखंडित, विभाजित, असंगठित जो संघ की जन्म शताब्दी पर ये हिंदू सम्मेलन चल रहे हैं, इनका 5 उद्देश्य है: कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी, धर्मांतरण और जनसंख्या संतुलन, जिहाद, कहीं लैंड जिहाद है, कहीं लव जिहाद है, कहीं नाई जिहाद है, कहीं दवा जिहाद है। तो जो भारत में रहकर भारत का खाकर जो डॉक्टर प्राण रक्षक कहा गया, प्राणों की रक्षा करने के लिए आज एक डॉक्टर को जहां 4 से 5 किलो आरडीएक्स रखने का परमिशन है, 29 कुंटल 2900 कुंटल उनके अंडर में जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ऐसे जहां ये पकड़े जाएं, उनको कुचल देना चाहिए, उनको संपत्ति जब्त करना चाहिए, आजीवन कारावास करना चाहिए, जिससे समाज का संतुलन। हिंदू सम्मेलन एक तरह से एकता की दृष्टि से, हिंदुओं को जगाने की दृष्टि से, और ये जो हिंदू सम्मेलन का उद्देश्य था, वयम हिंदू राष्ट्रम, जो इनका राष्ट्रीय गान था, जो इनके संस्थापक थे, जिस समय अंग्रेजों का अत्याचार, अनाचार, दुराचार, जहाँ जलियांवाला बाग होता है, काकोरी कांड होता है, ऐसे लाखों स्थानों पर 50 लाख हिंदुओं का कत्लेआम होता है। हिंदू उस समय संगठित हुआ, एकबद्ध हुआ, अंग्रेजों की क्रूरता, अत्याचार, अनाचार, दुराचार से देश को मुक्ति मिली। तो आज 110 करोड़ सनातनी हिंदुओं के रहते हुए सत्ता के सिंहासन पर जो बैठते हैं, उनके हित में निर्णय नहीं लेते, विरुद्ध निर्णय लेते हैं। इसलिए अब सरकारों को भी सोचना चाहिए कि बहुसंख्यक समाज की उपेक्षा कर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर इस देश को कब तक आखिर बांटेंगे। इसलिए सत्ता के लोगों को भी अपनी बुद्धि को शुद्ध करना चाहिए। देश हित, राष्ट्र हित और देश विरोधी जो काम करे, पहले उसकी संपत्ति जब्त करें, आजीवन कारावास करें,
और धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, देशद्रोह की श्रेणी में आता है। और जो धर्मांतरण सनातनी का कराए, अब यहाँ तक अमेरिका 23 का रिटायर जनरल मेजर भारत में पादरी बनकर आता है। जैसे मणिपुर में दंगा भड़काया गया, ऐसे महाराष्ट्र के भिवंडी में 23 में रिटायर होता है, 24 में आकर यहाँ धर्मांतरण बुलेट प्रूफ जैकेट बांटता है। तो एक तरह से भारत को अलग थलग करना चाहते हैं मीठा पॉइजन के रूप में। इसलिए जो ऐसा कृत्य करे उसको फांसी दे या जीवन कारावास दे, उनकी संपत्ति जब्त करे, तब भारत एक रहेगा। भारत की सीमाएं चतुर्सागर पर्यंतम, चारों दिशाओं में सागर सीमाएं थी, लेकिन उत्तर दिशा प्राय आकांत हुई। कैलाश मानसरोवर भारत से कट गया, तो जो खोया है उसको पाने का सरकारों को प्रयास करना चाहिए। आज वैसे भारत चतुर्दिक विकास कर रहा है, चाहे विज्ञान का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे शौचालय का क्षेत्र रहा हो, चाहे रोडों का है, हवाई अड्डों का है। चतुर्दिक विकास करते हुए सेना का भी अनेक तरह के हथियार मनोबल की दृष्टि से, चिकित्सा के क्षेत्र में भी जहां दुनिया अशांत थी कोरोना काल में, भारत की प्रतिभाओं ने कोरोना का टीका